उस बालक को यमराज की संयमनी नगरी से जाकर के पुनर्जीवित अवस्था में लाया और अद्भुत गुरुदक्षिणा प्रदान की। आशीर्वाद लेकर के भगवान लौटे। प्रभु को एक बात का पता था, अब वास्तव में बहुत बड़े टंटे खड़े होने हैं। मथुरा जी में अब अस्वस्थता निर्माण होगी। प्रभु इन सब बातों को जानते थे, ये प्रभु के अनुमान की बात है। क्योंकि कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों मगध देश के राजा जरासंध की कन्याएं थी। अपने जवाई की मृत्यु के लिए कृष्ण को कुछ दंड देना आवश्यक ही होगा। ऐसा मान करके जरासंध अवश्य आक्रमण करेगा, भगवान का यह अनुमान है। प्रभु का जीवन अब अधिकाधिक व्यस्त होता गया है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध बार बार आक्रमण करता है। व्यस्तता का क्या पार। भगवान भी उसकी सेना का नाश करते उसको छोड़ देते हैं ताकि दोबारा सेना लेकर के आवे। एक युद्ध भी राष्ट्र की कमर तोड़ देता है। भगवान अब इतनी सारी व्यस्तताओं से भर गए, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी भगवान को एकांत के क्षणों में अपने प्रिय गोकुलवासियों की स्मृति जागृत होती है। क्यों नहीं होती? अरे गोकुलवासी भी तो तब से केवल एक ही बात गा रहे थे, राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 राधे राधे
राधे गोविंद बोलो रे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अपने अत्यंत प्रिय अत्यंत बुद्धिमान बृहस्पति के शिष्य और अपने अंतरंग सखा उद्धव जी से एक बार प्रभु ने कहा, उद्धव, हाँ उद्धव भैया मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी का बोलो। भगवान बोलते हैं, उद्धव तुम एक बार व्रजमंडल जाकर के आओ। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, पित्रोर्नो प्रीतिमावह, गोपीनां मद्वियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोच। उद्धव एक बार तुम्हें जाकर के आना चाहिए। जाना तो वास्तव में मुझे चाहिए, लेकिन संसार की राजनीति में मैं ऐसा फंसा हूं। लेकिन मैं गया तो क्या, तुम गए तो क्या उद्धव, हम दोनों अलग थोड़ी है, एक ही तो है। भगवान के उद्धव जी के साथ ये एक रूपता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उद्धव जी के सामने बोलते समय अर्थ तो नहीं बतलाऊंगा, अब समय नहीं है, बहुत समय अल्प है। लेकिन प्रभु के द्वारा गोपियों का जो वर्णन एक श्लोक में किया गया वो बहुत अद्भुत वर्णन है। गोपांगनाओं का वर्णन और लोग करें ये दूसरी बात है, और गोपांगनाओं का वर्णन श्री कृष्ण करे ये दूसरी बात है। और प्रभु के शब्द ऐसे था, मन मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका, मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गता। यह ठाकुर के द्वारा किया गया गोपियों का वर्णन है, जिसमें गोपियों को भगवान यह साफ साफ अपने वर्णन में कह देते हैं कि वे संभलती नहीं है। उनके सारे जीवन में एकमात्र प्रिय मैं ही रह गया हूं। उद्धव जी महाराज भगवान की सारी बातों को सुनकर के गोकुल की ओर चल तो पड़े। आकर के पहुंचे सायंकाल की बेला में, और छोटे से नंद गोकुल को देखा। वैसे भी उद्धव जी को एक बड़ी उत्सुकता थी, इतना बुद्धिमान ये कृष्ण, लेकिन ये गोकुल की उन गंवार छोरियों को क्यों याद करता है? यह उद्धव जी का दृष्टिकोण। भगवान जानबूझ करके उद्धव जी को भेजे हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं,
उद्धव जी को तो उस छोटे से गांव को देख करके लगा कि 4 दिन भी यहां पर कैसे कटेंगे भाई। हाँ, उद्धव जी विदेश में रह करके आए थे ना। हाँ, ऐसा वर्णन ही है, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। शिष्य किसके हैं? बृहस्पति के हैं। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है। ये वहां जाकर के पढ़ करके आए। और प्राय बहुत ज्यादा विदेशी चक्कर में जो आ जाता है ना, उससे अपना इंडिया अच्छा नहीं लगता। वह ऐसा ही बोलते, वो भारत नहीं बोलते, इंडिया। देश की बात बाद में करेंगे, लेकिन जिनका तर्क बढ़ जाता है उनका भाव का पुष्प सूख जाता है। उद्धव जी कुछ और इंटेलेक्चुअल ही है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, द इंटेलेक्चुअल्स एंड द इमोशनल्स। कुछ भाव प्रधान होते हैं, कुछ तर्क प्रधान होते हैं। हम लोगों ने अभी भी देखा था, अक्रूर जी महाराज आए थे। अरे अक्रूर जी महाराज ने भी गोकुल को दूर से देखा। वो तो देखने के बाद की बात और है, वो तो गोकुल की ओर चले तब से ही इतने भावुक थे। और वहां पर आकर के तो रमन रेती में लौटने लग गए। उद्धव जी वैसे नहीं है। उद्धव जी तार्किक है और अनेक बार तर्क के ताप के कारण भाव का कुसुम सूख जाता है। प्रभु उद्धव जी को इसलिए भेजे कि उद्धव अच्छा है, लेकिन उसको प्रेम की बात पता नहीं। ज्ञानी तो अच्छा है, केवल ज्ञानी हो गया इससे मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। उसके भीतर प्रेम का भी विकास होना चाहिए। प्रभु स्वयं इसलिए जानबूझ करके प्रेम की भूमि गोकुल में प्रेम की आचार्य गोपियां उनके पास भगवान उद्धव जी को भेजे। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनको तो लगा कि 4 दिन भी कैसे रहूंगा, इतना छोटा सा देहात। लेकिन बुद्धिमान तो बहुत है ना। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लग गया, अपने आप उनकी आंखें भीगने लग गई। अपने आप वे रोमांचित होने लग गए। अपने आप उनके भीतर एक प्रेम की कातरता जग गई। उद्धव जी ने विचार किया, ये भूमि कोई और है, यहां की वायु भी कुछ अलग है। चलो, भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे उद्धव जी और थोड़े आगे बढ़े, अरे इस हवा में दर्द का संदेश है। वे विचार कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, सायंकाल की बेला में खेलने के लिए गए हुए बालक दौड़ते हुए आए। अरे विशाल भैया, देखो देखो, रथ आया, रथ आया। यह शातकोप नाम का वही रथ था जिस रथ पे बैठ करके अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे। जानबूझ करके प्रभु ने वही रथ उद्धव जी के साथ भेजा था। उद्धव जी के गले में अपनी एक माला भी डाल दी थी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भाव शून्य उद्धव जी महाराज जैसे देखते हैं कि बालक दौड़ते हुए आए और चिल्ला रहे, अरे कन्हैया भैया आए होंगे, कन्हैया भैया आए होंगे। लेकिन
भीतर बैठे हुए उद्धव जी को देख करके सारे के सारे बालक सहम जाते हैं। कृष्ण नहीं आए, कृष्ण आए, इस भावना ने उनके भीतर एक चेतना की उर्मी लाई थी। कृष्ण नहीं आए, इस बात को जानते ही वे अवसाद में डूबे। मनसुखा बोलने लगा, विशाल भैया, अरे खेलते तो हम अब भी है रोज, लेकिन कन्हैया के साथ खेलने में जो आनंद आता था उसके जाने के बाद वो कभी नहीं आया। जयंत ने पूछा, अरे कभी तो भी कन्हैया भैया को अपनी याद आती होगी ना रे? तो मधुमंगल बोला, अरे वो तो अब मथुरा के राजा हो गए हैं, ऐसा सुना। इतने बड़े होने के बाद अपनी याद कैसे आएगी? उद्धव जी ने देखा सारे के सारे बालकों के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। अरे ये छोटे छोटे बच्चे, लेकिन ये कृष्ण को भूले नहीं है। उद्धव जी का अर्थ आगे बढ़ा। सायंकाल की बेला सारे वृद्ध पेड़ों के नीचे चौतरों पर बैठे हुए, एक बूढ़ा बोल रहा था, यही सायंकाल की बेला, आगे आगे बछड़े दौड़ते हुए आते और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे प्रवेश करते। ओ कैसे चलते थे! और जैसे ही देखते तो कहते, बाबा प्रणाम। बूढ़ा बोल रहा था, आज भी उसकी भाषा मेरे कानों में गूंजती है। पता नहीं सायंकाल की बेला होते ही मेरे पग अपने आप चबूतरे की ओर चल देते हैं। मैं खड़े खड़े देखते रहता। मेरी बहुएं मुझसे पूछती हैं, बाबा आप किसी की बाट जोते हैं क्या? मैं उनको बताता नहीं, लेकिन सच्ची बात बतलाता हूं तुम्हें, मैं बाट जोता हूं, जीवन भर जोता रहूं। और मेरा विश्वास है कभी न कभी तो वे श्याम सुंदर मुझे दर्शन देंगे। उद्धव जी ने देखा सारे के सारे वृद्ध रो रहे। रथ आगे बढ़ा। सायंकाल की बेला थी। गोपांगन आए। तुलसी जी के पास दीपदान कर रही थी। गीत गा रही थी। सावधानी से उद्धव जी महाराज गीत सुन रहे। सारे के सारे गीत कृष्ण के गीत थे। आगे एक बूढ़ी दादी अपने नाती पोतों को कहानी सुना रही थी, कृष्ण की कहानी। उसका छोटा सा पोता उसे पूछ रहा था, दादी तुम कन्हैया भैया की कहानी सुनाते हुए रोती क्यों हो? दादी बोल रही थी, अरे उसको भुलाया नहीं जा सकता। उद्धव जी के ध्यान में एक बात तो आ ही गई, मथुरा के कृष्ण और गोकुल के कृष्ण में क्या अंतर है? अरे मथुरा में तो वे एक राजमहल में सिमट करके रह गए, लेकिन गोकुल में तो बालकों में कृष्ण, वृद्धों में कृष्ण, कथा में कृष्ण, गीतों में कृष्ण, जित देखो चित श्याममयी है, सर्वत्र कृष्ण की याद। गोकुल कृष्णमय है, हर ब्रजवासी का जीवन कृष्णमय है।
नंद भवन के सामने उसको खड़े करके जैसे नंद बाबा के पास जा प्रणाम करके अपना परिचय दिया। उद्धव जी ने नंद बाबा तुरंत अरे अरे यशोदे देखो लाला के कोई सखा है। लाला के सखा सुनते ही यशोदा मैया दौड़ दिया। उद्धव जी समझ गए यही वह पूज्यतमा मां जिसको याद करते ही कृष्ण रो देते। उद्धव जी ने भी प्रणाम किया। मां ने पूछा, उद्धव कन्हैया आनंद में है ना? उद्धव जी ने कहा, हाँ मां, कोई चिंता मत करो, वो अच्छे हैं, आनंद में है। मां बोली, होंगे, जरूर होंगे, ज्यादा ही आनंद में होंगे रे, क्योंकि अब तो वे अपने सगे माता पिता के पास है ना। उद्धव, क्यों लोग मुझे बताते हैं कि वे मेरे नहीं थे? मुझे समझाते हैं तुम्हारे होते तो फिर यहीं पर रहते, मथुरा जी चले गए तो वहीं पर रह गए। इसका अर्थ ही वो देवकी के है। अब वो कहां रहे ये उनकी मर्जी। लेकिन उद्धव एक बात ध्यान रखना, वो कहीं पर भी रहे वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहे। उद्धव एक बार उसको आकर के यह स्थिति देखनी चाहिए थी, उसके जाने के बाद क्या हो गया। अरे उद्धव, उसका हंसना याद आता है, उसका बोलना याद आता है, उसका चलना याद आता है। हसितो भाषितं चांग सर्वान शिथिला क्रिया। कहीं मन लगता नहीं उद्धव। नंद बाबा बीच में बोले, उद्धव जी एक बात बताओ। अरे यहां का तो बच्चा बच्चा उसको याद करता है। कभी वे भी ब्रजवासियों को याद करते हैं? कभी कहते हैं लोगों से कि मेरे बूढ़े माता पिता गोकुल में भी रहते हैं? अपिस्मरति न कृष्ण अपिस्मरति, डज ही रिमेंबर अस एवर? कभी उसकी मां को याद करता है? उसके सारे सखा बार बार घूमते रहते हैं, बाबा बाबा कन्हैया कब आवेगा, बाबा कब? तो क्या बतावे उसको? बार बार उसकी सखियां आ करके यशोदा के पास पूछती रहती है, मां मथुरा से चिट्ठी आई, शाम कब आने वाले? अरे उद्धव, और तो और ये गौवे, वे बछड़े, वे हरनिया, सारे के सारे सब उसके पीछे पागल। कभी वे याद करते? यशोदा मैया ने कहा, उद्धव एक बात करो, एक बार, केवल एक बार उसे ब्रज में ले आ। मैं तुम्हारे पग जुग जुगों तक पूछती रहूंगी उद्धव। उसे एक अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान सकृति, सकृत, एक बार
ओनली वंस। उद्धव, कितनी बार उसके मुख से मैंने सुना, मैया मैं तुम्हारा हूं, मैया तुम मेरी हो। वो मुझे अपनी मानता था ना, फिर क्यों चला गया? आएगा नहीं। इतनी बड़ी क्या भूल मुझसे हो गई? एक बार की तो भूल मुझे याद है रे उद्धव, मैंने उसको उखल से बांधा, पता नहीं मेरे इन हाथों ने इतनी कठोरता की कैसे बरती। सारी रात यही बात, रात्रि रेव व्यरौसी। उद्धव जी ने ये भावोद्रेक कभी देखा नहीं था। वे रात भर इसी बात का विचार करते रहे कि ये मैं क्या देख रहा हूं। दूसरे दिन तो गोपियों से घिर गए। उद्धव जी को मध्य में विराजमान करके गोपांगनाएं उनके गले की माला को देख करके केवल रोती रोती रह जाती है, बोलती कुछ नहीं। उन्होंने यही माला अपने प्यारे श्याम सुंदर के गले में रोज देखी थी। उद्धव जी के ध्यान में नहीं आया। मैं कुछ बोला नहीं, ये भी कुछ बोली नहीं, खाली रो क्यों रही है? अब उद्धव जी को क्या पता प्रेम में क्या होता है। उद्धव जी तो प्रेम की पाठशाला में अभी अपना नाम दर्ज कराने आए हैं ना। एक भ्रमर ने इस मौन को तुड़वा दिया। एकाएक आए हुए भ्रमर को देख करके गोपियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुचभिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न। भ्रमर गीत भागवत जी का अमर गीत है, जिसमें ये गोपांगनाएं अपनी सारी की सारी असहायता को अभिव्यक्त करती है और सारा दोषारोपण प्रगाढ़ प्रेम के कारण पर्याय से कृष्ण और कृष्ण के सखाओं के ऊपर करती है। जिसने तुम्हारा संग पकड़ा उसके घर का नाश हुआ रे। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्र। सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। क्या जरूरत थी मीराबाई को भिक्षा मांगने की? इसने बिगाड़ दिया। भला संसार था चैतन्य महाप्रभु का, इसने उजाड़ दिया। क्या किया नामदेव महाराज के संसार के साथ? एक नामदेव महाराज के घर के 14 लोगों ने वहां पर प्राण त्यागे विठ्ठल मंदिर के सामने। कैसी भक्ति, क्या कैसा दीवाना पर। बहव यह विहंगा भिक्षुचर्यांचर। भ्रमर गीत के सारे भाव विलक्षण हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। गोपांगनाएं कहती है, उद्धव किस मन को समझाते हैं? मन एक था, चला गया। मथुरा जी, यह मन है नहीं। उद्धव एक कृपा करो, आप सारे मथुरा के निवासी, आपको जितना चाहिए
निर्गुण यहां से ले जाओ, हमें हमारा सांवला सलोना छोटा सा कन्हैया वापस लौटा दो। हमें भगवान से मतलब नहीं, हमें ब्रह्म से मतलब नहीं, हमें मुक्ति से मतलब नहीं, हमें प्यारा कृष्ण चाहिए। दानेश्वर महाराज कहते हैं, आमा भोग मोक्षाची आठाई, श्री मूर्ति वासुनी आणिक नाही। गोपांगनाएं रोज नूतन स्थान दिखाती है, सुंदर विनय करती है, गीत गाती है। उद्धव जी 2 महीने हो गए आपने कुसुम सरोवर नहीं देखा, राधा कुंड का दर्शन नहीं किया। अरे 3 महीने हो गए गैवर वन नहीं देखा, रोज नया रोज। उद्धव जी भी उस रंग में रंग गए। उद्धव जी कैसे गोपीमय हो गए, उद्धव जी कोई पता नहीं चला। सत्संग इसका नाम है। चार मास कहां चले गए पता नहीं। विदा होते समय उद्धव जी खुल करके रो, आकाश की ओर देख करके कहा, विधाता मुझे मुक्ति मत देना। अरे मैंने 4 महीनों में यहां पर क्या देखा? जिस रस को प्राप्त करने के लिए वेद महर्षियों को भी तप करना पड़े, वो सारा भाव का रस इन गोपियों में तो लहरा रहा। एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा। कैसी इनकी भक्ति, इनको दूसरा कुछ सोचते ही नहीं। क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैशव। उद्धव जी ने यहां पर जो कुछ कहा है ना, उसे संत श्री गुलाबराव महाराज ने नाम दिया, ये गोपी स्तुति है। ये गोपियों का स्तोत्र गाया है उद्धव जी ने। जो उद्धव जी स्वयं ये कहा करते थे, अरे मेरे वंश की छोरियां गवार, ये कृष्ण उनको क्यों याद करता है, वे छोरियां क्या है? उद्धव जी को अब पता चला, उनके भाव की प्रगाढ़ता अब ध्यान में आई। दानी तो थे वे। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। उद्धव जी ने कहा है, विधाता मुझे इस गोकुल में जन्म देना, छोटे से पौधे के रूप में मैं कहीं आऊं, ताकि कृष्ण प्रेम में इतलाती हुई गोपांगनाएं चलती रहे और उनके चरणों से उड़ी हुई धूल को अपने मस्तक पर धारण करके मैं धन्य हो जाऊं। उद्धव जी ने यह केवल कहा नहीं, उस धूल को उठा करके अपने मस्तक का चंदन बनाया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनः भुवनत्रयम्। गोपियों को ज्ञान सिखाने आए थे। ज्ञान की पोथियां गोपियों की विरह की अग्नि में जला करके जा रहे। गोपियों को वैराग्य दिखाने आए थे। गोपियों के अनुराग के प्रवाह में अपने वैराग्य का अहंकार गला करके लौट रहे। ज्ञान का गौरव बतलाते हुए आए थे, प्रेम का गीत गुनगुनाते हुए लौटे। राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया,
राधे राधे प्रिया प्रिया। द्वारका नो स्वामी मारो राजा रण छोड़। 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 अरे द्वारका नो स्वामी मारो राजा रण छोड़। द्वारका नो स्वामी मारो राजा रण छोड़। रण छोड़ राजा रण छोड़। रण छोड़ राजा रण छोड़। द्वारका नो स्वामी मारो 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 राजा रण छोड़। रण छोड़ राजा रण छोड़। राजा रण छोड़। जय रण छोड़ राजा रण छोड़। रण छोड़ राजा रण छोड़। द्वारका नो स्वामी मारो 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 राजा रण छोड़। भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, आए दिन होने वाले युद्धों को देख करके भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से पश्चिम सागर में अपने लिए द्वारका नामक नगर दुर्ग निर्माण करवाया। जरासंध बार बार आक्रमण करता हुआ 17 बार तो आ चुका, 18वीं बार जब वह आने वाला था, उसके पूर्व में नारद जी ने जाकर के काल यवन को भी उकसाया। काल यवन के सामने से भगवान नियत्य अवस्था में पैदल ही पलायन कर दिए। रण छोड़ राय की जय। प्रभु के पलायन करने में भी एक योजना थी। मुचकुंद नामक के राजा देवताओं से इस प्रकार का वरदान पाकर के विश्राम कर रहे थे गुफा में कि जो मुझे जगा देगा वह भस्मसात हो जाएगा। प्रभु वहां पर पहुंच करके अपना दुपट्टा
राजा मुचकुंद को उड़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप पीछे आए हुए कालेवन ने उसी के ऊपर पद प्रहार किया और मुचकुंद के जगते ही कालेवन भस्मसात हुए। प्रभु ने मुचकुंद को उपदेश करके सारी बात बतला दी। स्थलांतर का काम तो चल ही रहा था। अब प्रभु बलराम जी के साथ कालेवन की सेना का नाश करके अत्यंत महती संपत्ति लेकर के द्वारका की ओर चले। जरासंध ने बीच में फिर से घेरा। भगवान तो पहाड़ी के ऊपर एक बार चढ़ करके गुप्त मार्ग से निकल करके द्वारिकापुरी पहुंच गए। जरासंध केवल वन और जंगल ही, पहाड़ी के ऊपर के जंगल ही जलाता रहा। शत्रु की वंचना किस प्रकार की जाए, इसमें भगवान श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी महाराज समान है। उनकी युद्ध नीति, उनकी राजनीति भी समान है। द्वारिका स्वर्णमयी नगरी है, समृद्धि से भरी है। उसी में सुदामा नामक सभा को स्थापित करके भगवान विश्व की राजनीति का नियंत्रण करते हैं। इन्हीं दिनों श्री बलराम जी महाराज का मंगल विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ हो गया। एक दिन भगवान सुदामा नामक सभा का कामकाज पूरा करके बैठे हैं। द्वारपाल ने एक ब्राह्मण देवता को प्रवेशित किया। उनका पत्र देख करके भगवान भी तल्लीन हो गए। पत्र कहां से आया था? जी, महाराष्ट्र से गया था। राजासीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक नाम के रहे। कुंडिनपुर जिनकी राजधानी थी। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। इन 5 भाइयों में एक ही भगिनी रुक्मिणी है। रुक्मिणी के सारे लक्षण लक्ष्मी जैसे हैं। नारद जी के मुख से भगवान द्वारिकाधीश का वर्णन सुनकर के माता पिता और भगवती रुक्मिणी सभी को ऐसे ही लगा कि इसका विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ होना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश को अपना राज के विरोधक मानने वाले रुक्मिणी ने इस बात से न केवल इनकार कर दिया, द्वारिकाधीश को वो अपमानित भी करना चाहता है। चेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ उसने यह विवाह तय कर दिया। हताश होकर के मां बाप को तो मानना पड़ता ही है। रुक्मिणी इस बात को कैसे गले उतार सकती थी? भगवती रुक्मिणी ने अपने यहां नित्य प्रति पूजा के लिए आने वाले ब्राह्मण देवता को एकांत में सारी बात बतलाई और उन्हें भगवान के पास भेजा। पत्र बड़ा सुंदर है। यह शरणागति की पत्रिका है। जो जीव अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकता हो, उसे किस प्रकार अपने उद्धार के लिए भगवान को विवश करना चाहिए दौड़कर आने के लिए, उसके सारे सूत्र इस एक पत्रिका में, एक पत्र में। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन पत्र को पढ़ते ही भगवान वेगवान रथ से चल पड़े। चतुरंग सेना लेकर के बलराम जी महाराज चले। ब्राह्मण देवता ने आकर के रुक्मिणी जी को सारी सूचना दे दी। आह्लाद तो हुआ, लेकिन समस्याएं अब भी कम नहीं थी। सारे कुंडनपुर में 3 सेनाएं खड़ी थी। कुंडनपुर की निजी सेना, जरासंध की मागधी सेना और शिशुपाल की चेदिदेश से आई हुई सेना। सारा कुंडनपुर मानव सेना की छावनी बन गया हो। इतनी सुरक्षा में से भगवान मुझे कैसे ले जाएंगे, ऐसा विचार रुक्मिणी करती ही रही। सायंकाल की बेला में वह जब कुलाचार के अनुसार अपनी सखियों के संग मौन लेकर के अंबिका जी के दर्शन के लिए आई, वहां से बाहर आकर के जब वह उस सेना सागर की ओर देख रही है और उसे देख करके सारे के सारे सैनिक मोहित हो रहे हैं
उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान जो समीप छिपे हुए थे एकाएक रथ लेकर के दौड़ करके बीच में आ गए और रुक्मिणी जी को उठा करके भगवान चल दिए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चल दिए तब सब सावधान हुए, अरे मारो पकड़ो पकड़ो मारो, अबे किने पकड़ो किने मारो, भैया वो तो गयो। तो वे काव काव करते रह गए। राजहंस तो मोती चुप करके उड़ गया। सेनाएं पीछा करती है। घबराई हुई भगवती रुक्मिणी भगवान से चिपक करके पूछती है, हम दोनों का क्या होगा? बड़ी बड़ी सेनाएं हमारे पीछे हैं, हम दोनों अकेले हैं। भगवान ने कहा डरो मत, लड़ने के लिए बड़े भैया पीछे हैं। लड़ने के लिए बड़े भैया और भागने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, रुक्मिणी के जट्ट भ्राता रुक्मिणी ने भगवान को बीच में रोक लिया। दोनों का युद्ध हुआ। प्रभु ने रुक्मिणी का पराभव किया, उसको पेट से बांधा। अत्यंत अहंकारी रुक्मिणी के कुछ कुछ बालों को काट करके भगवान ने उसको विरूप बना दिया। पूरे महाभारत में रुक्मिणी जैसा अहंकारी कोई नहीं है। इसको तो धर्मराज ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया तुम जाओ, हमारे पास नहीं चाहिए। दुर्योधन ने भी यही कहा, प्लीज गो। इतना अकड़ वाला है। अकड़ वाले लोग किसी पार्टी में काम के नहीं, ध्यान रखना। झाड़ू वाले नहीं कहा मैंने, अकड़ वाले का। ये झाड़ू तो बेकार ही है। झाड़ू को झाड़ू के स्थान में रखना, उसको देवघर में मत ले जाना। संसद हमारा देवघर है। वहां से राष्ट्र का सारा काम चलता है। यह अकड़ रुक्मिणी की। प्रभु ने उसको बांधा, उसको कुरूप कर दिया। बलराम जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो उनको सौंप दिया। भगवान वेगवान रथ में से आगे चले गए सत्य की ओर। बुद्धवादिकों ने प्रभु के दिव्य स्वागत की तैयारियां की है। भगवान का मंगल विवाह वहां पर संपन्न हुआ। शुभ मंगल सावधान। अब उसकी जो तैयारियां हुई और कैसे कैसे वह हुआ, हम यहां पर थोड़ा भाव दृष्टि से देखेंगे। हमारी कल की कथा 8 बजे आरंभ होगी, 11 बजे कथा पूर्ण हो जाएगी। इतना ध्यान में रखना। एक निमंत्रण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। यहां से मैं जा रहा हूं बेलापुर, हमारे जन्मग्राम। वहां पर है महाभारत की कथा। महाभारत की कथा का श्रवण करने के लिए आना। समय नहीं मिले तो मत आना। लेकिन 4 फरवरी के दिन बेलापुर में हमारे पिताश्री की जन्म शताब्दी के अवसर पर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज पधारने वाले हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज वहां पर पधारने वाले हैं। बिल्कुल असंभव न हो तो उस दिन मत आना, थोड़ा भी संभव हो तो आने का प्रयास करना। ऐसा निमंत्रण आपको पूरे मन से दे रहा हूं। अब देखते हैं कितने कितने लोग सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं। आज का सारा दिन आप लोगों ने जिस ढंग से इस देह के जन्मदिन के रूप में मना करके उसका जो स्वरूप लोगों के सामने रखा, पूरे मन से बतलाता हूं, मैं उससे बड़ा अभिभूत हो गया हूं।
अत्यंत प्रभावित हो गया हूं। जो बातें नहीं हुई वो मैं बिल्कुल पहले से विरोध कर ही रहा था। ये हेलीकॉप्टर वाला मामला मुझे चाहिए नहीं था। भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी बात भगवान सुन लिए, क्योंकि हमारे काम सादगी से होने चाहिए, सात्विक लगने चाहिए, अनाप शनाप खर्चा करने वाले नहीं होने चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति को व्यर्थ हम लोगों को, केवल पैसा हमारे पास उपलब्ध है इसलिए खर्च करना अच्छा नहीं। तेल की एक एक बूंद महत्वपूर्ण होती है। हम किस देश में जी रहे हैं जहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए उत्साह का भंग करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन अतिरेकी तामझाम करने की भी आवश्यकता नहीं। इन दोनों बातों को साधते हुए यहां का जो उत्सव यहां पर साकार हुआ है, वास्तव में आप लोग धन्य हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं। इस उत्सव में सवेरे का मेरा जागरण से लेकर के अब तक का दिन भर का जो दिनक्रम है कितना विचित्र है। प्रातः काल में आप लोगों ने आकर के किस प्रकार से मंगल आरती की, उसके पश्चात कैसी शोभा यात्रा, कैसा दिव्य राजोपचार पूजन, कैसा अनोखा रक्तदान, छोटे बालकों के संस्कारों को दृष्टिगत रखते हुए कैसा यह सुंदर राम रक्षा का आयोजन, और फिर यह श्री यंत्र का प्रदान, और फिर वो आपकी सम्मान पाती, जिस सम्मान के लिए मैं उतना योग्य नहीं हूं, उतना वर्णन करते हुए मानो कविता की कविता ही सूझ रही है। वंदना जी को किसने ऐसी सम्मान पाती। आपका सारा यह प्रेम मुझे आपसे इतना ही कहना है। इसके लिए मैं पात्र होने का प्रयास करता रहूंगा, अधिक से अधिक पात्र होने का भी प्रयास करने की मेरी साधना चलती रहेगी। हमारा जीवन राष्ट्र के लिए होना चाहिए। दूर दूर से आकर के आप लोगों ने यहां पर इस उत्सव में सहभागी होकर के शुभकामनाएं प्रदान की। आप सभी के भीतर बैठी हुई उस श्रद्धा को, धर्म श्रद्धा को वास्तव में मैं प्रणाम करता हूं। यह हमारी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए, यह हमारी श्रद्धाएं वृद्धिंगत होती रहनी चाहिए। संसार में बड़े बड़े कार्य श्रद्धा के माध्यम से ही हुए हैं। वेद श्रद्धा का बड़ा अप्रतिम वर्णन करते हैं, लेकिन यह श्रद्धा किसी व्यक्ति को केंद्र बना करके न रहे, सिद्धांतों को केंद्र बना करके रहे। हमारी श्रद्धा का आधार हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी वेद विद्या, हमारी गोमाता, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज आदि सारे के सारे महापुरुष, ये सब होने चाहिए। उस श्रद्धा को वृद्धिंगत करते हुए हम लोगों को राष्ट्र को एक नई गति और दिशा देने का सामर्थ्य निर्माण करना चाहिए। वह सामर्थ्य कुछ अंशों में तो भी इसमें से निर्माण हो, ऐसी परमात्मा के प्रति मैं प्रार्थना करता हूं और आपके भीतर विराजमान उस प्रेम ज्योति को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम आज के लिए देता। हेलो, जय श्री कृष्ण। आज सामूहिक आरती का प्रयोजन रखा है। कृपया भोजन की महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान द्वारा जो बनाया जा रहा तपोवन है आलंदी में स्थित, उसके लिए कुछ योगदान आया है। मैं सभी का नाम यहाँ पर बताता हूँ। कृपया जो सपत्नीक है वो सपत्नीक आवे और जरा जल्दी आने की कृपा करें, नाम थोड़े ज्यादा है। सर्वप्रथम
कृपया सभी महिलाओं को विनंती है कि पूरी आरती होने के पहले यहाँ से कोई भी पंडाल ना छोड़े। कृपया आरती होने के पहले कोई भी पंडाल ना छोड़े। तपोवन हेतु 3,51,000 रुपये श्री गोंडूलाल जी गोपी किशन जी लोया सदाशिव पेट हैदराबाद श्री व सौ अरुण जी भांगड़िया आशीर्वाद ग्रहण करने पधारे। लातूर श्री गणेश लाल जी तापड़िया पुणे श्री खंडू आपा मानिक आपा गवाड़े सेलू श्रीमती विजय लक्ष्मी शिवाजीराव गोविंदवार सेलू सौ लक्ष्मी उत्तमराव भागवत सेलू स्वर्गीय नारायणराव कुलकर्णी स्मरणार्थ श्री रविंद्र नारायणराव कुलकर्णी सेलू स्वर्गीय जेठमल प्रेमचंद जी सुखनानी स्मृति में श्री ओम प्रकाश जी जेठमल जी सुखनानी सेलू कृपया व्यासपीठ पर आकर गुरुजी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके पश्चात एक 5,000 रुपये श्री कैलाश जी कदम सेलू 5,100 मीरा प्रवीण जी व्यास सेलू 5,000 श्रीमती ललिताबाई राजेंद्र जी गिल्डा सेलू 5100 रुपये 100 श्री गोटू शर्मा नांदेड़ 31। जय जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। लिए हार हार सुख प्रेम को कपूर भाव भवन बीत ही ज्योति रही फूल। लिए तार हार युत प्रेम को कपूर भाव भवन बीत ही ज्योति रही फूल। पूर्ण प्रकाश मति मति तरती गाओ सखी आरती युगलवर की। पूर्ण प्रकाश गति मति पर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। बेल बेल फूल रही वृंदावन दी अरविंद देवी रति करती। अरविंद सेवी रसिक रससी जहामती बोली विधि शेष हर की गाओ सखी आरती युगलवर की। जहामती बोली विधि से कार की गाओ सखी आरती युगलवर की। जो आरती कर चुके हैं कृपया व्यासपीठ से नीचे आ जाए। गाओ सखी आरती युगलवर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरिधर की गाओ सखी आरती युगलवर की। नंद सुत कीरति जगत वंदनी भान कुल भूषण विद्वाननी। नंद सुत कीर्ति जगत वंदनी भानुकुल भूषण वृषभानंदिनी। हरिदास रस सेवी है प्रिया जुहर की गाओ सखी आरती युगलवर की। रास रस सेवी है प्रिया जुहर की गाओ सखी आरती युगलवर